हेलो फ्रेंड्स, आई एम आशीष रंजन मोर, एमबीबीएस स्टूडेंट, एमएलबी मेडिकल कॉलेज झांसी। आप सभी का नीट 24 ऑल इंडिया कोटा का रिजल्ट आ चुका है। आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। और जिसका नहीं हुआ है वो वेटिंग लिस्ट में अभी सेकेंड राउंड बाकी है, थर्ड राउंड बाकी है, मापा हिस्ट्री है, वो भी इंतजार करें, उनका भी सिलेक्शन हो जाएगा। जो सिलेक्शन के लिए एलिजिबल है उनका सिलेक्शन हो जाएगा, पर थोड़ा लेट होगा। तो इस वीडियो में बात करेंगे कि आपको सिलेक्शन होने के बाद अगर आपका सिलेक्शन जैसे होता है, आप कॉलेज जाना होगा, तो वहाँ पर डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायर्ड होंगे। तो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड जो होंगे वो बहुत मैंडेटरी होते हैं, वो आपके पास होना बहुत ज़रूरी होता है। तो आपके पास डॉक्यूमेंट जरूर होना चाहिए। और साथ ही साथ बात करेंगे कि ऑल इंडिया कोटा फर्स्ट राउंड का कट ऑफ कितना गया है और एमएलबी मेडिकल कॉलेज का कट ऑफ कितना गया है फर्स्ट राउंड ऑल इंडिया कोटा का। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ऑल इंडिया कोटा का कट ऑफ कितना गया है। तो जनरल का जो कट ऑफ गया है 19,603 गया है 660। ओबीसी का जो कट ऑफ गया है 20,281 658। और उसके बाद ईडब्ल्यूएस आता है जिसका कट ऑफ गया है 23,419 655। और एससी का जो कट ऑफ गया है वो गया है 1,05,676 575 नंबर तक। और एसटी का जो कट ऑफ गया है 1,45,207 544 नंबर तक। ये रहा ऑल इंडिया कोटा का कट ऑफ फर्स्ट राउंड का। और अब बात करते हैं एमएलबी मेडिकल कॉलेज का कट ऑफ कितना गया है। तो एमएलबी मेडिकल कॉलेज का जो कट ऑफ गया है वो जनरल का गया है 5,589 और ओबीसी का गया है 7,532। ईडब्ल्यूएस का गया है 7,875 और एससी का गया है 55,624 और एसटी का गया है 89,711 और जनरल पीएच का गया है 4,23,415 ऑल इंडिया रैंक। तो ये रहा कट ऑफ की बात। और साथ ही साथ अगर आपको डॉक्यूमेंट या एडमिशन के टाइम कोई प्रॉब्लम होती है तो आप में कमेंट कर सकते हैं या फिर आशीष रंजन 520 पर डीएम भी कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायर्ड होंगी। तो चलिए अब मेन ज़रूरी है कि आपके पास डॉक्यूमेंट क्या क्या होना चाहिए सर। तो डॉक्यूमेंट के साथ साथ आप लोग को ध्यान देना है, जैसे आपको कॉलेज अलॉट हो गया है तो कॉलेज अलॉट होने के साथ आपको फ़ोन नंबर भी दिया गया होगा। तो आप फ़ोन पे तो पूछ लीजिएगा कि हमको कब आना है कॉलेज में। वो फ़ोन उठाते हैं जिससे कि आपको आईडी लग जाएगा कब आना है, कितने दिन रुकना पड़ सकता है। होता क्या है कि मेडिकल टेस्ट करने में टाइम लग जाता है, कभी कभी ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में टाइम लग जाता है, तो टाइम लग जाता है तो आपको हो सकता है एक दिन रुकना ही पड़ जाए। तो चलिए डॉक्यूमेंट की बात करते हैं कि आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा जो बहुत ज़रूरी होता है। तो आपके पास अलॉटमेंट लेटर होना चाहिए, एडमिट कार्ड, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अगर आप स्टेट से किए हैं तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का एक स्लिप मिलता है वो भी होना चाहिए। और 10+2 का मार्कशीट और सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। हाई स्कूल का और इंटर का मार्कशीट और सर्टिफिकेट सब ओरिजिनल होना चाहिए। ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए जो आपको वेरिफिकेशन में यूज नहीं होता लेकिन एडमिशन टाइम आपको चाहिए होता है। और रिजर्वेशन सर्टिफिकेट और कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो 6 मंथ से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, 6 मंथ के अंदर होना चाहिए। आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट जहाँ भी आपने लास्ट टाइम एजुकेशन ली हुई है वहाँ जाकर आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट बोल देंगे, वो लोग बना देते हैं, एप्लीकेशन नहीं देना पड़ेगा, आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट बन जाएगा। और इसके बाद आपके पास आधार कार्ड, एक आईडी होनी चाहिए गवर्नमेंट तरफ से, आधार कार्ड हो तो सबसे बेस्ट है। आधार कार्ड की फ़ोटो कापी और डोमिसाइल सर्टिफिकेट और गैप सर्टिफिकेट। अगर आपका 12th के बाद गैप हुआ है तो इसका एफिडेविट लगता है, गैप का एफिडेविट। और बॉन्ड का भी एफिडेविट लगता है। और इसके साथ ही साथ एंटी रैगिंग का भी एक फॉर्म भरा जाता है, तो वो सब कॉलेज जाकर हो जाएगा। एंटी रैगिंग छोड़ के बाकी जितना मैं बताया हूँ, अलॉटमेंट लेटर, एडमिट कार्ड, 10+2 मार्कशीट, टीसी, माइग्रेशन, रिजर्वेशन सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, आधार कार्ड और फ़ोटो आप अपनी कम से कम 10 लेकर आइएगा। और साथ ही साथ जितना भी मैंने बोला है इन सब की कम से कम 5 कापी लोग बनवा कर लाइएगा घर से ही, जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो। और जो मैं एफिडेविट की बात कर रहा हूँ, जो गैप एफिडेविट हो गया और बॉन्ड का एफिडेविट हो गया, ये कॉलेज वाले भी बनवा देते हैं, तो उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर कॉलेज वाले नहीं बनवाएंगे तो आप जहाँ भी कॉलेज मिलेगा वहाँ जाएंगे तो कोई ना कोई बनवा देगा, सबको पता होता है, हर एडमिशन होता है। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान मत होइएगा। एफिडेविट के लिए मेन ज़रूरी है आपके पास सर्टिफिकेट का और साथ ही साथ फ़ोटो का। तो ये रहे आपके डॉक्यूमेंट जो आपको लेकर आना है। और कैरेक्टर सर्टिफिकेट ध्यान देना 6 मंथ ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। अगर नहीं भी होता, मान चलो नहीं है, तो परेशान बिल्कुल मत होना, टाइम देते हैं कॉलेज वाले, ठीक है।
तो अगर इसके अलावा भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर आशीष रंजन 520 पर DM भी कर सकते हैं इंस्टा पर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दो यार, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।